शेखावाटी में रही और जो एशिया का सबसे मॉडल एक विश्वविद्यालय जो बना है, इसको देखने देश विदेश से लोग आते हैं जी जी तो हमारे क्षेत्र की शान बन गया जी। और वर्तमान वीसी साहब जो है जी वो बहुत सुलझे हुए व्यक्ति है जी जी नो और डाउट इससे इनके आने के बाद में देश के मूर्धन्य विद्वानों को जी वो लगातार बुला रहे हैं जी और हमारे शेखावाटी के नौजवानों में जी जो बीजारोपण कर रहे हैं मैं उनको बहुत साधुवाद देता हूँ जी और ये शेखावाटी सदैव उनकी ऋणी रहेगी। अब मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारे यूनिवर्सिटी में आपका कैसा अनुभव रहा जी और आपका 3 दिन यहाँ जोर की ढाणी में जी प्रवास हुआ, जी जी। इन दोनों अनुभवों को आप कैसा महसूस करते हैं और क्या लोगों को कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि जीवन में कई पड़ाव ऐसे आते हैं जो नई दिशा देके जाते हैं। जी, हम किसी यात्रा पे निकले लेकिन एक ऐसा मोड़ आया जिसने आपको नई दिशा दे दी। ठीक बात है। यूं लग रहा था कि एक शब्द जीवन बदल सकता है। हाँ, एक शब्द, एक मोड़ जीवन एक बदल मोड़ सकता है। बदल सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है मैं चलता तो जा रहा हूँ, मुझे तो मालूम था मैं सही चल रहा हूँ, लेकिन वो मोड़ का मुझे शायद इंतजार था। ठीक बात है। और जब मैं यहाँ आया, आपसे चर्चा हुई, विश्वविद्यालय गया और हमने वहाँ, हमारा प्रोग्राम लाइव चल रहा था और हमने वहाँ बड़े उत्साह के साथ में इस बात को कहा कि ये जो जगह है, सीख कर के मैं आज यहाँ पर आया हूँ और यहाँ से मेरे जीवन को नई दिशा मिलने वाली है, नया एक मोड़ मिलने वाला है और मुझे यहाँ से एक नया संदेश मिला है। प्रकृति से जुड़ना है तो हम बोलते ही हैं, लेकिन आपने जो मॉडल बना रखा है यहाँ पर, एक साक्षात प्रमाण है। देखिए, बातें करना एक अलग चीज है, बातें तो दुनिया करती है, लेकिन अगर आप उनमें से कई बातें नहीं, केवल 1 या 2 बातों को प्रमाणित कर दें, बहुत सुंदर, उदाहरण के रूप में करके दिखा दे, तब बात कुछ है। ठीक बात है। हम पेरेंटिंग पे बात करते हैं। अभी मेरे को सज्जन मिले थे तो हमने बताया जी हम ऐसे ऐसे पेरेंटिंग पे ऐसे काम कर रहे हैं, स्कूल पे हम बहुत ज्यादा जोर नहीं करते। तो उन्होंने तुरंत एतराज किया, कह रहे जी अगर स्कूल में नहीं भेजेंगे और जोर नहीं ज्यादा देंगे तो फिर बच्चा तो बिगड़ जाएगा ना। तो यही देखा है हमने तुरंत कहा कोई नहीं जी, आप वीडियो देखिए, अब बताइए आप। तो इसके पीछे क्या है कि सबसे पहले किसी भी ज्ञान के बारे में बखान करने से पहले उसे हमें जीवन में उतार लेना चाहिए। बिल्कुल। फिर उसके बाद हमें बखान करने की जरूरत नहीं पड़ती। कथनी और करनी एक होने से वाणी में हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, सब वाणी में हो जाएगा। सूरत के व्यापारी हैं जी, डायमंड व्यापारी ढोलकिया जी, पूरा नाम मुझे याद नहीं है, जिन्होंने अपने कर्मचारी को बड़े स्नेह से जो है बड़े भारी भरकम गिफ्ट देके छाए थे, फ्लैट्स गिफ्ट किए थे और कार गिफ्ट की थी। तो मैंने उनका वीडियो देखा था। जेवरात का काम, डायमंड का काम है। तो उन्होंने एक बात बोली थी, भाई मैं कुछ ना जानूं, मैं तो केवल एक ही बात जानता हूं कि मैं जो बोलता हूं वो करता हूं और जो करता हूं वो बोलता हूं। बहुत सुंदर। बस इतने से की आवश्यकता है जी। बिल्कुल, कि हम जो बोल रहे हैं ना, वो हमारी जो कथनी है वो हमारी करनी में आ जाए। बिल्कुल, फिर रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रटने की जरूरत, बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ तो ये तो हुई वो बात। अब बात में तो वहाँ का जो अनुभव है, वहाँ पे बहुत पॉजिटिव एनर्जी है यूनिवर्सिटी के अंदर। और मैं भी जब आया तो मैं, कुछ लोग मुझे नीचे मिल गए जब गाड़ी के पास, मैं सबसे गले मिल के आया। बहुत सुंदर। चुंडावा साहब ने कहा कि भाई फिर आना। हमने कहा जी अब परिवार है मेरा, इधर से निकलूंगा, आप बहुत ऊर्जावान है, इधर से निकलूंगा तो परिवार से मैंने कहा मिलते हुए जाऊंगा। और ये मुझे नई दिशा दे रहा है जगह। ठीक बात। और मेरे और आपके कोई भाग्य रहे होंगे जी। हाँ, निश्चित मिलना तय है। किस दिन किससे मिलोगे, क्या संबंध बनेगा, ये तो होगा जी। वो आपके पास आके मैं जो देखता हूँ, आपकी सिंप्लिसिटी, मुझे एक चीज लगती है कि भले ही हम चलो सूट बूट में रहें पूरी, लेकिन उनके एक पड़ाव पे आके हमें सिंपल होना ही चाहिए। जिसे वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम की बात की गई है जी। वही काम आप कर रहे हो, समाज के सामने एक एग्जाम्पल दे रहे हो और टेक्नोलॉजी से भी आप जुड़े हुए हो, क्योंकि वीडियो बन रहा है इस समय, रिव्यूज के बाद आप बात करते हो और सबसे बड़ी बात है जमीन से भी जुड़े हुए हो जी। मुझे आज सबसे पहला दिन याद आता है जब पानी की बात मैंने कहा था, गर्म पानी, तो आपने पानी लाया था, आपके हाथ में दोनों हाथ में बाल्टी थी जी और आप नंगे पैर थे जी। हाँ। तो मैं उसी समय मैं देखा, मैंने कहा ये है जीवन जी। नहीं, इसमें रक्षा में एक बात मानता हूँ जी कि मैं इससे कबीर जी से प्रेरणा लेता हूँ। जी जी जी। आपने देखा होगा लाला फली मुटाला, तो कबीर जी जो है
आइए जी आइए। वो ऐसा मतलब नहीं बोला है, हाँ हाँ तो ईश्वर के अवतार की तरह थे। जी जी उन्होंने भक्ति की पराकाष्ठा की जी जी और वो लोगों ने उसको अवतारी पुरुष भगवान भी माना है। जी जी लेकिन अपने उन्होंने दूल्हा का काम नहीं छोड़ा। जी तो व्यक्ति जीवन में किसी भी विधा पे पहुंचे, जी अपने हुनर को जो है उसको छोड़ना नहीं चाहिए, जी। अपने कर्म को नहीं छोड़ना जी चाहिए। जी वो कर्महीन व्यक्ति जो है चाहे कितना भी बड़ा बन जाए, वो जो अच्छा नहीं माना जाएगा। जी इसलिए मैं मेरे कर्म में जो है, खेती का मेरा काम कर्म है, गोपालन मेरा कर्म है, और मैं दिन भर जो यहाँ गेस्ट आते हैं उनसे सेवा करना, उनके संवाद करना मेरा कर्म है। जी जी तो मुझे इसमें कोई संकोच नहीं होता कभी। जी जी तो ये सब करता हूँ, हमारा पूरा परिवार इसमें इन्वॉल्व होकर करता है। वो जो आप संकोच बता रहे हैं ना, सुबह भी देखिए इससे चर्चा हुई थी कि हम अपने ईगो को लेकर चल रहे हैं साथ में और लोग उसके साथ में खेल रहे हैं। नहीं जी, आपके बजट में नहीं आएगा रहने को। जी बस एक ये शब्द मात्र जो है ना, सामने वाले को उकसाने के लिए काफी है। इधर से डॉक्टर साहब आप अपना परिचय बताएं, हमारा एक वीडियो बना रहे हैं। आपका शुभ नाम क्या है, कहाँ से पधारे हैं आप? मैं डॉक्टर नमिता हूँ और चंडीगढ़ से आई हूँ। अच्छा, और आपको कैसे पता लगा जोर की ढाणी के बारे में? ऑनलाइन। और आपका शुभ नाम बताइए सर, आप कहाँ के रहने वाले हैं? I'm Haren. हाँ I'm from Sri Lanka. हाँ And मुझे इसके बारे में पता चला थ्रू डॉक्टर नमिता. ओके And I'm also into sustainable living जी and mud houses जी and doing a lot of herbal stuff with herbs. I do work with them. डॉक्टर साहब, यहाँ का भोजन और रहना आपको कैसा लग रहा है? यहाँ आने के बाद कैसा महसूस? बहुत ब्यूटीफुल एनवायरनमेंट, एम्बियंस बहुत अच्छी है। एंड मतलब जो एक टिपिकल फार्म स्टे का होता है, सब किस्म के जानवर हैं। घोड़ा भी है, शीप भी है, मुर्गा भी है, और बतख भेड़ भी है, बकरी सब। भी है, बतख है, गाय हैं। एंड जो है सर, ये इतने नॉलेजेबल है। सबसे बड़ी बात ये कि जय हो आपकी। मड हाउसेस बनाए हैं जिसमें रहने का सौभाग्य हमें मिला, और बहुत कूल एंड एकदम रस्टिक ओरिजिनल विलेज वाली फील है। एंड इट्स रियली नाइस। बहुत मुझे बहुत मजा धन्यवाद आया। डॉक्टर साहब। चलो बेटा, ठीक।